औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व शफ़ीना व नबीना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़त क़ाला सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सलावत भेजे मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, हुज़ूर सरवर कायनात का इरशाद गिरामी है कि कुरान पाक की जो आया करीमा जिसको सरनामा बयान करार दिया, उसमें इरशाद हो रहा है कि यकीनन दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। कल तमहीदी गुफ्तगू इस आया करीमा के ज़ैल में आपके सामने शुरू की थी, जिसमें इरशाद हो रहा है कि यकीनन दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। कल मैंने अर्ज़ किया था कि यह हर साल जो मुहर्रम आता है, यह अज़ादारी आती है, इससे हर साल इस्लाम फिर से ताज़ा दम दिखाई देता है। इस्लाम फिर से नया दिखाई देता है और साल भर जो इस्लाम के ऊपर बारिश होती है, दुश्मनान इस्लाम पर बारिश करते हैं, मुहर्रम में आंसुओं के सैलाब से धो के निकल जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये इस्लाम वो इस्लाम है जिसके लाने वाले, जिसके पहुँचाने वाले, जिसके बताने वाले 1,24,000 अम्बिया। नबूवत बिनाए इस्लाम है, इमामत बकाए इस्लाम है। नबियों का काम दीन को बनाना है, इमामों का काम दीन को बचाना है। 1,24,000 नबियों का सिलसिला रहा। जनाब आदम आए, जनाब नूह आए, जनाब इब्राहीम आए, जनाब मूसा आए, जनाब ईसा आए। हर एक ने हुजूर सरवर कायनात की खबर दी। हर एक ने ये बताया कि मेरे बाद फुला नबी आने वाला है, मेरे बाद फुला नबी आने वाला है। हर एक ने आने वाले की खबर दी। मगर जो इस्लाम का दुश्मन है, जो इस्लाम का मुखालिफ है, जो दीन को मिटाना चाहता है, वो वहाँ से कसम खा के आया कि तेरी इज्जत की कसम, मैं सबको बहकाऊंगा सिवाय तेरे खालिद बंदों के। तेरी इज्जत की कसम, कसम भी उसी की खा रहा है कि मैं सबको बहकाऊंगा सिवाय तेरे खालिद बंदों के। आदम आए, भाइयों भाई में कत्ल करा दिया। नूह आए, इतने मुखालिफीन जमा कर दिए कि 950 बरस की तबलीग में एक कश्ती भर लोग मिले। इब्राहीम आए तो नमरूद को खड़ा कर दिया। जनाब मूसा आए तो फिरौन को मद्दे मुकाबिल ले आया। जनाब ईसा आए तो सूली देने वालों को लेके आ गया। हुजूर सरवर कायनात आए तो अबू जहल और अबू लहब सामने खड़े थे, अबू सुफियान सामने खड़ा था। तो आलम यह है कि अब हुजूर सरवर कायनात ने आके ये कहा कि ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, मेरे बाद नबूवत तमाम हो रही है। तो या रसूल अल्लाह,
जब आपके बाद नबूवत तमाम हो रही है तो दीन का क्या होगा? दुश्मन इतना बड़ा है कि बज़्म मलाइका से लेके आपके वक्त तक लगा हुआ है। अब दीन का क्या होगा? का घबराना नहीं, दीन को ऐसे के हाथों में देके जाऊंगा जिसमें आदम का इल्म होगा, नूह का अज़्म होगा, इब्राहीम की खुल्लत होगी, मूसा की हैबत होगी, ईसा का ज़ुहद होगा, मेरा जमाल होगा, अपना जलाल होगा, मुसलमानों की खिलाफत होगी, शियों की इमामत होगी, नुसैरियों की खुदाई होगी। सलावत भेज दे। घबराना नहीं, दीन को इमामत के हवाले करके जाऊंगा। अज़ीज़ान मोहतरम, ये सिलसिला इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगा। शैतान की मुखालिफत, इबलीस की मुखालिफत उसी दिन से है जिस दिन जनाब आदम का पैकर बनने वाला था। अभी पैकर बना नहीं है, अभी आदम में रूह नहीं फूकी गई है। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। तो आवाज़ आई, माबूद हम में से बना दे। कहा तुम में से नहीं बनाएंगे, तुम में से नहीं बनाएंगे। इसका मतलब यह है कि खिलाफत की तमन्ना मलाइका के दिल में भी पाई जाती है, मलाइका के दिल में भी पाई जाती है तमन्नाए खिलाफत। कहा तुम में से नहीं बनाएंगे। फरिश्ते से कहा जाओ जाके ज़मीन से मिट्टी उठा के लाओ। फरिश्ता ज़मीन पर गया, ज़मीन से मिट्टी उठाई, आसमान पर ला के रखी। माबूद जब ज़मीन के लिए बनाना है तो ज़मीन ही पर बना दे, जब ज़मीन के लिए बनाना है तो ज़मीन ही पर बना दे। ये आसमान पर क्यों बना रहा है और फिर भेजेगा ज़मीन पर? का खिलाफत का पहला दिन है, ये रस्म बद न पलने दूंगा कि दुनिया का खलीफा दुनिया ही में बने। दुनिया का खलीफा दुनिया ही में बने, बनेगा कहीं और, जाएगा कहीं और। सलावत भेज दे बाबा से बुलंद सलवात भेज दे मोहम्मद। तो अज़ीज़ान मोहतरम, फरिश्ते मिट्टी लेके आते हैं, मिट्टी रखी हुई है आसमान पे, मलाइका आ रहे हैं, आके देख रहे हैं। इतने में दो हाथ निकले जिन्होंने मिट्टी को खमीर करना शुरू किया, जिन्होंने मिट्टी को गूंथना शुरू किया। तो ये दो हाथ किसके थे? अगर हम कहें कि अल्लाह के थे तो अल्लाह मकान महदूद में आ जाएगा, वो लामहदूद है, मकान महदूद में आ नहीं सकता। तो फिर ये दो हाथ किसके थे? जो मिट्टी को खमीर कर रहे थे, पैकर बना रहे थे। माबूद कहता है, अल्लाह कहता है कि हम बनाएंगे, बना दो हाथ रहे हैं। तो माबूद जब तू कह रहा है हम बनाएंगे तो इशारा कुन में बना दे, इशारा कर बन जाएगा। मगर ये दो हाथ किसके हैं? अगर हम कहें कि अल्लाह के, तो अल्लाह लामहदूद है, अगर उसको हाथों में महदूद कर दिया तो उसकी खुदाई नहीं। वो लामहदूद है, मकान महदूद में आ नहीं सकता। भाई सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, वो लामहदूद है, मकान महदूद में आ नहीं सकता। तो ये दो हाथ किसके थे? जो मिट्टी को खमीर कर रहे थे, पैकर बना रहे थे। कहा नादान, इसी दिन के लिए हमने किसी के हाथों को यदुल्लाह कहा है।
इसी दिन के लिए हमने किसी के हाथों को यदुल्लाह कहा है। उन हाथों से हमको कुछ खुदाई के काम लेना थे, उन हाथों से तो ये यदुल्लाह अल्लाह के हाथ, यानी अली के हाथ नहीं, अल्लाह के हाथ। आंखें ऐनुल्लाह, चेहरा वजुल्लाह, पहलू जम्बुल्लाह, आंखें ऐनुल्लाह, कान उज़्नुल्लाह, जिस घर में पैदा हुए वो बैतुल्लाह। तो दो हाथ निकले जिन्होंने मिट्टी को खमीर करना शुरू किया, और जब मिट्टी को खमीर कर लिया तो पैकर बनाना शुरू किया, और जब पैकर बन के तैयार हो गया तो एक आवाज़ आई कि जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब के सब इसको सजदा करना। किसको सजदा करना? इस मिट्टी के पैकर को। कब सजदा करना? जब मैं अपनी रूह इसमें फूंक दूं। और इधर पैकर बन के तैयार हुआ, इधर रूह फूंकी गई। जैसे ही रूह फूंकी गई आवाज आई वह सजादू, सबने सजदा किया इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। क्या तूने सजदा क्यों नहीं किया? क्या तू आलीन में से था? क्या तू उन बड़े लोगों में से था जिनको हमने सजदे का हुक्म नहीं दिया था? इसका मतलब ये है कि उस वक्त भी कुछ बड़े लोग थे, उस वक्त भी कुछ बड़े लोग थे। तो आइए इन बड़ों को तलाश करें कि ये बड़े थे कौन। तो हम चले उन बड़ों को ढूंढने, उन बड़ों को तलाश करने। तो हमें हदीस रसूल मिली, कुन तो नबीयन व आदम व बैनल माए व तीन। मैं नबी था, ये नहीं कहा कि मैं आमिना का लाल था, ये नहीं कहा कि मैं ताहा था, ये नहीं कहा कि मैं मुजम्मिल था, ये नहीं कहा कि मैं यासीन था, ये नहीं कहा कि मैं हबीब था। कुन तो नबीयन, मैं नबी था, मैं नबी था। आदम पानी और मिट्टी के बीच में थे। अगर ये नबी थे तो कम से कम कोई एक जरूर होगा जो इनकी नबूवत पर गवाह होगा। कोई एक जरूर होगा जो इनकी नबूवत पे गवाह होगा। तो अजीज़ान मोहतरम, आलम यह है कि कौन तो कंजन मख्फिया, मैं एक छिपा हुआ खजाना था। मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो अपने पहचानने के लिए एक नूर खल्क किया। अव्वलो मा खलक अल्लाह नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया। फिर कहा खुलक तो अना वालियुन मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से हूँ। ये नहीं कहा मैं अलग नूर से, अली अलग नूर से, मैं और अली एक ही नूर से हूँ। कुन तो कंजन मख्फिया, मैं छिपा हुआ खजाना था। मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। तो हर एक हमें नहीं पहचान सकता, हर एक हमें नहीं पहचान सकता। एक नूर को खल्क किया, फिर उस नूर के दो टुकड़े किए, फिर 5 किए, फिर 12 किए, फिर 14 किए, ताकि ये हमें पहचाने। फिर इशारा कुन में कायनात को खल्क किया कि ये हमें पहचाने, कायनात इन्हें पहचाने, कायनात इन्हें पहचाने।
तो ये कायनात पहचान रही है, सितारा डोहरी पर उतर के पहचान रहा है, चांद दो हो के पहचान रहा है, सूरज पलट के पहचान रहा है, हाथों का धोवन जवाहरात में तब्दील हो के पहचान रहा है, रेत की दीवार सोने की बन के पहचान रही है, कालीन का शेर हकीकत में शेर बन के पहचान रहा है। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। बाबा दे बोलन एक और सलवात भेज दे मोहम्मद। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इसीलिए रसूल ने कहा कि या अली, खुदा को किसी ने नहीं पहचाना, या मैंने पहचाना या तुमने पहचाना, और मुझे भी किसी ने नहीं पहचाना, या उसने पहचाना या तुमने पहचाना। और रुके, मौला अली के चेहरे को देखा, कहा या अली, तुम्हें भी किसी ने नहीं पहचाना, या मैंने पहचाना या उसने पहचाना। अभी ना पहचानने पर यह हाल है, लोग कहते हैं कि हद से बढ़ाए दे रहे हैं। अगर जमाना पहचान लेगा तो क्या आलम होगा। सलावत भेज दे मोहम्मद वाल। एक अल्लाह दो नूर, एक खालिक दो मखलूक, एक पैदा करने वाला दो पैदा होने वाले, एक बात को बताने वाला दो बात को सुनने वाले। एक वो था जो इल्म दे रहा था, दो वो थे जो इल्म हासिल कर रहे थे। जब उसने दोनों नूरों को इल्म से आरास्ता कर दिया तो एक नूर के सर पर, भाई सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, अभी आप ईद गदीर मना के बैठे हैं, गदीर का जश्न चंद रोज हुए हैं। एक नूर के सर पर ताजे नबूवत रखा। अभी कुछ नहीं है कायनात में, न ज़मीन का फर्श बिछा है, न आसमान का शामियाना ताना गया है, न शम्स व कमर के कंदीले रोशन हैं, न दरियाओं में रवानी है, न चिड़ियों में चहचहाट है, न फूलों में खुशबू है, कुछ नहीं है। एक अल्लाह दो नूर। उसने एक नूर के सर पर ताजे नबूवत रखा, दूसरे नूर से कहा कि तुम इसकी नबूवत पर गवाह बनना। दूसरे नूर के सर पर ताजे विलायत रखा। इस नूर से कहा कि तुम इसकी विलायत पर गवाह बनना। तुम इसकी विलायत पर गवाह बनना। आप कहेंगे दलील क्या है? अब इससे बढ़ के दलील और क्या होगी कि जब दावत दिल अशीरा में मोहम्मद की नबूवत की बात आई तो अली ने खड़े होकर गवाही दी। जब मैदान गदीर में अली की विलायत का मामला उठा तो मोहम्मद ने खड़े होकर गवाही दी। तो अज़ीज़ान मोहतरम, क्या तू उन बड़े लोगों में से था? अब इन बड़ों को तो आप पहचान गए होंगे। क्या तू उन बड़े लोगों में से था? जैसे ही आवाज आई वह सजदू, सबने सजदा किया इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। क्या तूने सजदा क्यों नहीं किया? क्या तू आलीन में से था? क्या तू उन बड़े लोगों में से था जिनको हमने सजदे का हुक्म नहीं दिया था? तो कहता है कि तूने तो मुझको आग से बनाया है। देखिए दलील देने लगा। कहा तूने मुझको आग से बनाया है, आदम को मिट्टी से बनाया है। आग मिट्टी से अफजल होती है, लिहाजा अफजल मफजूल को सजदा कैसे करे?
हमने फरिश्तों को देखा। हमने कहा फरिश्तों से तुम तो नूर से बने हो, आदम मिट्टी से बने, शैतान आग से बना, मलाइका नूर से बने, ए फरिश्तों तुमने क्यों सजदा कर लिया? कहा हम ये नहीं देख रहे थे बना काहे से है, हम ये नहीं देख रहे थे बना काहे से है, हम ये देख रहे थे निस्बत किधर जा रही है। पता ये चला खिलकत आदम के वक्त दो नज़रिए चले, एक इब्लीसी नज़रिया, एक मलकी नज़रिया। इब्लीसी नज़रिया ये देखता है कि बना काहे से है, मलकी नज़रिया ये देखता है कि निस्बत किधर जा रही है। आज हम अलम को चूमते हैं, ताबूत को चूमते हैं, तादिये को चूमते हैं, जरी को चूमते हैं। लोग कहते हैं ये बना काहे का है, ये कागज हो, कपड़े हो, पीतल हो, सोने हो, चांदी का बना है। जो देखे कि ये बना काहे का है वो है इब्लीसी नजरिए वाला, जो ये देखे निस्बत किधर जा रही है। सलावत भेज दे मोहम्मद वाल। बाबा दे बलम सलवात भेज दे मोहम्मद वाल। अज़ीज़ान मोहतरम, आज दो नजरिए हैं। एक नजरिया अलम व ताबूत और ताज़िये के खिलाफ है, एक नजरिया अलम व ताबूत और ताज़िये की हिमायत में है। जो खिलाफ हैं वो इब्लीसी नजरिए वाले, जो अलम उठाते हैं, ताबूत उठाते हैं, दरगाह पे जाके बोसा देते हैं, वो है मलकी नजरिए वाले, वो है मलकी नजरिया। लिहाजा बेहम्दुलिल्लाह यहाँ सब मलकी नजरिए के लोग बैठे हैं। वक्त तमाम हो रहा है, अदा का वक्त करीब है। चंद मिनट में कहा तूने सजदा क्यों नहीं किया? कहा कि तूने मुझको आग से बनाया, आदम को मिट्टी से बनाया। भाई सुनिएगा, आरिफ भाई, इब्लीसी सिफत सुनिए। इब्लीसी सिफत यह है कि मिट्टी को सजदा नहीं करेगा, मिट्टी पे सजदा नहीं करेगा। मलकी सिफत यह है कि सजदा करेगा। अब मस्जिदों में जाके देख लीजिए, कहाँ मलकी सिफत, कहाँ इब्लीसी सिफत। सलावत भेज दे मोहम्मद वाल। अज़ीज़ान मोहतरम, आज दूसरी मुहर्रम है, हम सब रोने के वास्ते बैठे हैं। ये जो मजमा आया है, इतना बड़ा मजमा, ये रोने के वास्ते आया। आज हुसैन सरजमीन करबला पर पहुंच गए, हुसैन करबला पहुंच गए। 26 रजब सन 60 हिजरी को सवाल बैत उठा। हुसैन इब्ने अली मस्जिद में तशरीफ फरमा है। वलीद के दरबार का नामावर आता है, हुसैन आपको वलीद के दरबार में बुलाया है। हुसैन इब्ने अली ने कहा मैं अभी आता हूँ। इनकार नहीं किया कि मैं नहीं आऊँगा। यह हुसैन है, यह मोहम्मद का नवासा है, यह हैदर कर्रार का बेटा है, यह रात को छुप के मदीने से निकलने वाला नहीं है। कहा मैं अभी आता हूँ। घर में आए। बहन ज़ैनब का ये दस्तूर था कि जब से इमाम हसन की शहादत हुई थी पूछ लेती थी माजाए किधर का इरादा है। हुसैन तन्हा जा रहे थे, बीबी ज़ैनब ने पूछा माजाए किधर का इरादा है?
कहा बहन मुझे वलीद के दरबार में बुलाया है। यह आवाज जवानाने बनी हाशिम ने सुनी। अबुल फजल अब्बास ने सबको जमा किया। जवानाने बनी हाशिम हुसैन के सामने घुटनों को टेक के हाथों को जोड़ के, आका हम भी चलेंगे। कहा नहीं, वलीद ने तन्हा मुझको बुलाया है, तुमको नहीं बुलाया। इसरार बढ़ा कि नहीं हम चलेंगे, आपको तन्हा नहीं जाने देंगे, अकेले नहीं जा सकते आप। कहा अच्छा एक शर्त है कि तुम वलीद के दरबार के बाहर जाके खड़े रहना। अगर मेरी आवाज वलीद के दरबार के बाहर आए तो तुम वलीद के दरबार के अंदर आ जाना, अगर मेरी आवाज ना आए तो तुम हरगिज ना आना। हुसैन वलीद के दरबार में दाखिल हुए। 26 रजब सन 60 हिजरी। वलीद के पहलू में मरवान बैठा था, खुदा लानत करे। हुसैन ने कहा कि वलीद मुझको क्यों बुलाया गया है? कहा हुसैन यजीद का यह पैगाम है कि सर दो या बैत करो। हुसैन ने कहा कि मैं इनकार बैत करता हूँ, यजीद से कह देना। यह कह के हुसैन उठने लगे तो मरवान कहने लगा वलीद अगर आज हुसैन यहाँ से ज़िंदा चले गए तो तुझे खून के दरिया को अबूर करके हुसैन तक पहुँचना पड़ेगा, लिहाजा हुसैन को यहीं पर कत्ल कर दे। हुसैन इब्ने अली ने वलीद को देखा, मरवान को देखा, कहा बदकिरदार औरत के बेटे, क्या कहा तूने? यह आवाज वलीद के दरबार के बाहर गई। तारीख कहती है कि वलीद के दरबार का दरवाजा खुला, हवा पीछे थी, जवानाने बनी हाशिम आगे थे। हवा क्या चलेगी जितनी तेज जवानाने बनी हाशिम बढ़े। अब्बास तलवार को लेके वलीद के तख्त की तरफ बढ़ रहे थे। हुसैन ने कहा अब्बास जरा ठहर जाओ। हुक्म इमाम था, अब्बास रुक गए। कहा वलीद यजीद से कह देना कि हुसैन अकेले नहीं है, मेरा भाई अब्बास मेरे साथ है, मुस्लिम इब्ने अकील मेरे साथ है, मोहम्मद हनफिया मेरे साथ है, अली अकबर मेरे साथ है। अल्लाह अल्लाह ये कह के आए। 27 रजब सफ़र की तैयारियों में गुजरी। 28 रजब को मोहल्ला बनी हाशिम में असलहों की झनकार की आवाज़ें आ रही थी। हुक्म यह था कि बगैर बैत के हुसैन को निकलने न दो। हुसैन नाना के मदीने को छोड़ रहे थे। पूरी जिम्मेदारी अबुल फजल अब्बास की थी। नाखे बिठाए जाते थे, एक एक बीबी आती थी, नाखे पर सवार होती थी। हुसैन कुर्सी पर बैठे थे इत्मीनान से। हर बीबी का आना और सवारी पर बैठना मुलाहिजा फरमा रहे थे। अब्बास के इंतजामात को देख रहे थे कि एक बुलंद कद की बीबी हुजरे से बरामद हुई, जिसकी चादर का कोना ज़मीन मदीना से ख़त दे रहा था। हुसैन किसी बीबी की ताज़ीम के लिए नहीं उठे। मगर इस बीबी के ताज़ीम के लिए उठे। आप पहचान गए ये कौन बीबी है? ये बीबी ज़ैनब है, जो मसनद नशीन फातिमा है। ज़ैनब मदीने से की शान से निकली। ज़रा ज़ैनब की शान सुनिए, बड़ी शान से ये बीबी मदीने से निकली। अब्बास ने जानू खम किया, बीबी ज़ैनब ने कदम उठाया, अब्बास के जानू पर रखा। अली अकबर ने महमिल के पर्दे को हटाया, हुसैन ने बाजू थामा। ज़ैनब हमारी पे सवार हुई। क्या 11वीं मुहर्रम को ज़ैनब का करबला से निकलना याद है?
जब सबको सवार कर लिया, सबसे आखिर में जन्नतुल बकी की तरफ बढ़े और जन्नतुल बकी की तरफ बढ़ के नाना के मज़ार पर पहले आए, फिर भाई की लहद पर आए, माँ की कब्र को देखा तो रावी कहता है कि हुसैन इस तरीके से बढ़े जैसे छोटा बच्चा बहुत देर के बाद माँ को देखे और जाके माँ के दामन से लिपट जाए। कहा माँ, आपका हुसैन को रोना गवारा नहीं था, हुसैन लाशें उठाने के लिए जा रहा है। अम्मा, हुसैन कब्रें बनाने के लिए जा रहा है। कब्र से आवाज आई कि हाँ बुलाओ, मेरा अब्बास दिलावर है किधर? वो फिदा है मेरे बच्चे पर, मैं कुर्बा उस पर। शिकमे गैर से गो है वो मेरा है पिसार। दी सदा शाह ने अभी रहवार को आगे न बढ़ाओ भाई। याद फरमाती है अम्मा, इधर आओ भाई। आखे अब्बास ने सर रख दिया, पाई ने मज़ार। आई ज़हरा की सदा, मैं तेरी गुर्बत के निसार। अपने प्यारों के बराबर मैं तुझे करती हूँ प्यार। फिर फातिमा क्या कहती है? कोई गुर्बत में इसे मार न डाले बेटा, मेरा शबीर है अब तेरे हवाले बेटा। हुसैन आज करबला पहुंच गए, मदीना वीरान हो गया, करबला आबाद हो गई। बस अजीजों, मजलिस तमाम हो गई, आप रोते रहिए। करबला आबाद हो गई। करबला में जब जनाब ज़ैनब ने पहला कदम रखा तो खाक करबला उड़ी, जनाब ज़ैनब के चादर से टकराई। तो जनाब ज़ैनब ने हुसैन इब्न अली को बुलाया। माजा, ये कौन सी जगह है? यहाँ की खाक मेरे सर पर पड़ी है। मैं कहूँगा बीबी ज़ैनब, ये ज़मीन करबला है। हुसैन कैसे बहन को बता दे कि बहन यहाँ अली अकबर के सीने पर बर्ची लगेगी, अब्बास के बाजू कटेंगे, अली असगर के गले पर 3 भाल का तीर चलेगा और मोहम्मद मारे जाएंगे। फातिमा की कमाई करबला में लूटी जाएगी, जिसे ज़हरा ने चक्की पीस के पाला वो हुसैन अपने खून में नहाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाइही।